और आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत और रूस की दोस्ती से जुड़ी हुई, क्योंकि भारत आने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। और किस तरह से जब हम रूसी राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए आज भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले हैं भावना। और 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन जो है वो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ भी करेंगे वार्ता। बिल्कुल, और इस वार्ता के जरिए भारत रूस के जो मजबूत संबंध हैं उनको और प्रगाढ़ता मिलेगी और सुदृढ़ होंगे, और दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर दोनों देश इस समय फोकस कर रहे हैं? वो है व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। वार्षिक शिखर वार्ता के लिए गुरुवार से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति की ये यात्रा दोनों देशों के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के दृष्टिकोण को स्थापित करेगा। इससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसमें आर्थिक सहयोग चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। साथ ही व्यापार, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य, मीडिया, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और परमाणु सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर बात होगी। दोनों देशों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित और टिकाऊ बनाने, तकनीक व निवेश में साझेदारी को बढ़ाना है। भारत का दवाइयों, कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल्स का निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान होगा। इसके साथ ही उर्वरक की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता में शामिल है। भारतीय और रूसी पक्ष नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा कर सकते हैं। दोनों देश आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर देंगे, जिसके तहत चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग पर चर्चा की संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा यूक्रेन संघर्ष के बीच हो रही है और भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि युद्ध का समाधान मैदान में नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से हो सकता है। रूस ने भारत की भूमिका की हमेशा सराहना की है और कहा है कि मोदी सरकार शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में सक्रिय है। भारत और रूस के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति साल में एक बार शिखर बैठक करते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हैं। अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 22 वार्षिक शिखर बैठकें हो चुकी हैं। रूसी राष्ट्रपति ने आखिरी बार 2021 में नई दिल्ली की यात्रा की थी। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी वार्षिक शिखर बैठक के लिए मॉस्को गए थे। रूस भारत का लंबे समय से साझेदार रहा है और वो नई दिल्ली की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। पीएम मोदी ने हाल ही में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत रूस संबंधों की ही अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रूस के अपने समकक्ष आंद्रेई बेलासोव के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की जो मंत्री स्तरीय बैठक होनी है उसकी सह अध्यक्षता करने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेता बैठक के दौरान रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। साथ ही मंत्रालय ने ये भी कहा कि इस यात्रा के दौरान बेलासोव राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने वाले हैं और सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। तो जो पुतिन का ये राजकीय दौरा है, इससे दोनों देशों के संबंध कैसे प्रगाढ़ होंगे, कौन से ऐसे समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है, इस पर बात करते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन के साथ। अखिलेश, आपसे ही जानना चाहेंगे कि भारत और रूस की दोस्ती कई दशकों पुरानी है और इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब हम जान रहे हैं कि पूरा विश्व कहीं ना कहीं इस दौरे को बहुत पैनी निगाह से देख रहा है, कितना अहम आप मानते हैं दोनों देशों की दोस्ती राजनीतिक, रणनीतिक, सामरिक लिहाज से एक अलग स्तर पर ले जाने के लिहाज से?
हाँ, देखिए बहुत अहम है ये मुलाकात, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में गए थे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक समूह है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका में अभी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। G20 शिखर सम्मेलन में देखिए इब्सा को एक नए तरीके से सक्रिय करने की बात हुई। तो अभी जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत का जो संबंध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो एक मित्रवत संबंध है वो काफी प्रगाढ़ है। अब प्रगाढ़ है। जानते हैं कि आप आजादी के बाद से ही भारत और रूस बहुत ही गहरे मित्र रहे, और भारत को जब भी कभी ऐसी वैश्विक स्तर पे आवश्यकता हुई है तो रूस भारत के साथ रहा है। सामरिक जरूरतों को लगातार भारत पूरा करता रहा है। और आज एक ऐसी स्थिति बनी है, देखिए असल की जो पूरा विश्व है वो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक मनमाने व्यवहार के कारण एक अजीब तरह की स्थिति में फंसा हुआ है। जो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो इंटरनेशनल ऑर्डर बिल्कुल लगता है कि जैसे गड़बड़ हो गया है। और ऐसी स्थिति में सभी देश जो हैं अपने अपने मित्रों को, अपनी अपनी मित्रता को और प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत और रूस की जो मित्रता है, पुराना जो रणनीतिक प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि जो एक अगर अव्यवस्था फैलती है दुनिया में तो उसमें व्यवस्था बनाने की जो ताकतें हैं उन ताकतों को काफी सक्रिय होना पड़ता है। और ऐसे में भारत और रूस जो है वो उसी दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया को एक संतुलन दिया जा सके। जो भारत जो ग्लोबल साउथ के एक तरीके से के बीच में सबसे महत्वपूर्ण देश है, ग्लोबल साउथ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार की वजह से ग्लोबल साउथ में बहुत जबरदस्त असर पड़ रहा है। ऐसे में भारत की कोशिश ये है कि दुनिया की सभी ऐसी ताकतों के साथ सहयोग बढ़ाया जाए ताकि जो एक अस्थिरता का माहौल है वो स्थिरता के माहौल में बने। और इसमें रूस के राष्ट्रपति के साथ जो आज बातचीत होनी है वो काफी अहम बातचीत होनी है, क्योंकि देखिए एक तरफ जो यूक्रेन और रूस के बीच का जो संघर्ष है 3 साल खींच गया है, इधर गजा और जो इजराइल के बीच का संघर्ष है वो खात्मे पर है। अब किस तरीके की व्यवस्था वहाँ बनेगी, ये सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कि दुनिया के 2 महत्वपूर्ण देश भारत और रूस को बैठकर आज विचार करना है। और जी अखिलेश, जी अखिलेश, इसके साथ साथ नजर इस पर भी है कि किन किन क्षेत्रों में हस्ताक्षर हो सकते हैं, दोनों देशों के बीच समझौते हो सकते हैं और उन पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। ऐसे में अगर दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की बात की जाए तो समय समय के अनुसार कभी भी जब भी परीक्षा आई है, दोनों देशों के संबंध अपने आप में खरे उतरे हैं। अपने देश, जो दोनों देश हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स रशिया को बढ़े, साथ ही रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा सहयोग, इस पर भी फोकस किया जा रहा है दोनों देशों के पार्टनरशिप के बीच में। हाँ, देखिए निश्चित तौर पे अभी भारत और रूस के बीच का जो व्यापार है तकरीबन 68-69 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है, और काफी तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 2-3 सालों में कह सकते हैं काफी तेजी से वृद्धि हुई है। जो पहले 15 बिलियन डॉलर का व्यापार था अब आज 69 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो निश्चित तौर पे भारत और रूस के आपसी व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन यह भी देखा गया है कि ये जो व्यापार है वो एक तरीके से रूस से जो भारत आयात करता है उसकी मात्रा काफी अधिक है। भारत का जो निर्यात है तकरीबन 5-7 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत और रूस दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि व्यापार को संतुलित किया जाए। विदेश मंत्रालय के जो सूत्र है, आधिकारिक सूत्र है, वो बताते हैं कि इस यात्रा का मुख्य फोकस जो है वो व्यापार और वाणिज्य पे है, ट्रेड और कॉमर्स पे है। और जो देखा गया कि इतना शार्प अगर इंक्रीज हो सकता है भारत और रूस के बीच का व्यापार, तो इसमें और भी ज्यादा पोटेंशियल है। और बहुत अहम बात अखिलेश यहाँ पर ये भी है, क्योंकि जिस रक्षा क्षेत्र को हम सुदृढ़ बनाने की बात कर रहे हैं, दौरे पर आने से पहले जो रूस का निचला सदन है उसमें वहां पर जो सैन्य समझौता है उसको मंजूरी दी जा चुकी है, जिसकी वजह से ऊर्जा के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में कैसे अब रूस और भारत के रिश्ते कहीं ना कहीं और संभावनाओं के आकाश को लेकर सामने आएंगे, इस पर भी इस पूरी विजिट में फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे नया सवेरा में, तब बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की और आज कौन कौन से विधायी कामकाज हैं जो दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ।
ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है